लोकसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही 4 अगस्त तक के लिए स्थगित। विपक्ष का वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा जारी। अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा की भी मांग। विपक्षी सांसदों ने सदन में भी हंगामा किया। वे एसआईआर लोकतंत्र का वार का बैनर और नो एसआईआर वाले पोस्टर लिए हुए नारेबाजी करते दिखे। भारत को जल्द मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद का उपचुनाव। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया। कहा, हमारे पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि चुनाव आयोग में जो भी ये काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाए। पटना एम्स में आरजेडी विधायक और डॉक्टरों में विवाद। आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने परिसर के बाहर हड़ताल किया। आरजेडी विधायक चेतन आनंद पर मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने टैरिफ लगाने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। इसका असर ऑटो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दिखेगा। पाकिस्तान पर अब 19%, सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। महाराष्ट्र के रमी खेलने वाले मंत्री कोकाटे को बड़ा झटका। मंत्री मणि कड़ाव कोकाटे से कृषि मंत्रालय छीना गया। अब खेल और युवा कल्याण अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय सौंपा गया है। दत्तात्रेय भरने नए कृषि मंत्री नियुक्त। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी। अनिल अंबानी को ईडी का समन। 5 अगस्त को होगी पूछताछ। 17,000 करोड़ के लॉन्ड फ्रॉड केस में ईडी ने 50 कंपनियों पर छापेमारी की थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन से हाईवे बंद। पंदोह डैम के पास भारी चट्टानें गिरी। चंडीगढ़ मनाली मार्ग पूरी तरह बाधित। लगातार बारिश बनी मुसीबत की जड़। मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। बिहार में एक बार फिर हत्या की एक खौफनाक घटना। राजधानी पटना में दिन दहाड़े 2 बच्चों को जिंदा जलाया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली। 24 घंटे बाद भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया कूड़े से आजादी अभियान। कश्मीरी गेट ऑफिस में खुद झाड़ू उठाकर साफ सफाई की। इस दौरान सीएम रेखा ने विपक्ष पर तंज कसा है और कहा कि पिछली सरकार बस दिखावा कर रही थी। देश भर में 1 अगस्त से यूपीआई यूजर्स के लिए नए नियम लागू। अब आप ना तो मनमर्जी से बैलेंस चेक कर पाएंगे, ना बार बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या स्टेटस देख सकेंगे। अब आप दिन भर में केवल 50 बार अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब बार बार बैलेंस देखने की आदत पर लगाम लग गई है। दुनिया में सबसे बूढ़े बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे की उम्र 30 साल से भी अधिक है। अमेरिका के ओहियो के एक कपल के घर 30 साल से अधिक समय से फ्रीज के जमे हुए भ्रूण से एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसने कथित तौर पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। दिल्ली में आज अफरा तफरी मची। बिल्डिंग से तेजी से काला धुआं निकलने लगा। सायरनों की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा और लोग चीखते चिल्लाते बाहर भागते नजर आए। दरअसल नोएडा गाजियाबाद में भूकंप जैसे आपदा से निपटने की मॉक ड्रिल की जा रही थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सरकार में मंत्री के भाई बीसी मदन भूपाल रेड्डी की गुंडागर्दी का मामला। मंत्री के भाई ने खुलेआम एक पुलिस कांस्टेबल को गालियां दी और फिर अचानक थप्पड़ भी जड़ दिया। ये घटना नांदयाल जिले के कोलीमिगुंडला स्थित एक मंदिर में घटी। हिमाचल प्रदेश के सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। 2001 में किसान आंदोलन पर विवादित बयान दिया था। तेलंगाना में 40 साल के शादीशुदा व्यक्ति के 13 साल की बच्ची से शादी करने का मामला सामने आया। केस रंगारेड्डी जिले का है। 8वीं के स्टूडेंट की शादी 28 मई को कर दी गई थी। मामला उजागर होने के बाद बच्चे की काउंसलिंग और सेफ्टी के लिए उसे सखी सेंटर भेजा गया है।
गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। फिलहाल देश भर में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशन है। अब गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। जनता सुझाव के लिए माई गवर्नमेंट और नमो ऐप पर ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया जाएगा भारत का तिरंगा। हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को तीसरी बार फतह करने जा रहे हैं। रूस में मौजूद माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फीट की है। इस अभियान के लिए वे 6 अगस्त को भारत से रूस रवाना होंगे, जहां वे विश्व के अन्य पर्वतारोहियों के साथ जुड़ेंगे। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस बार शो की टीम पॉलिटिक्स से मिलती जुलती होगी। शो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। सलमान खान ने खुद पोस्ट कर दी जानकारी।